राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी ईश्वर का सहारा। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो बच्चा अपना बलि चढ़ाने के लिए राजा को दे देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो अपने में ज्यादा मग्न रहता था, जैसे कोई चिंतक हो। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चिंता नहीं। अत्यंत गरीब परिवार के लिए तो वह अनुपयोगी जैसा था, क्योंकि ऐसे परिवारों में आशा की जाती थी वह कुछ काम धाम करे और कुछ नहीं तो माता पिता का ही हाथ पटाए। पर वह तो बुद्धिमानों जैसे यत्न करता, ज्ञान की बातें करता। उसका परिवार उसको लेकर बड़ा निराश था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों न इसे राजा को दे दिया जाए। निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने भी बच्चे से पूछी एवं तांत्रिकों ने भी बच्चे से पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग करें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गया और उसने बच्चे से पूछा कि पहले यह बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही बात बच्चे से पूछी तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी। राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने ईश्वर पर ही भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, इसीलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। किसी का अहित करके किया गया अपना हित बालू की ढेर जैसा ही होता है। हो सकता है वह तुरंत ढहता हुआ ना दिखता हो, पर वह ढहेगा ही, साथ में दबा लेगा। उस ढेर को जुटाने वाले को ये मत सोचिए कि किसी ने देखा ही नहीं, पकड़े ही नहीं गए तो सब छूट गया। समय आने पर ईश्वर सबका इंसाफ करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।